हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? प्राचीनतम है, ये पूछा जाता है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय और उत्तर मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ एवं चौड़ी घाटियों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार कैसा बना हुआ है? आग्नेय से, आग्नेय प्लस रूपांतरित, रूपांतरित शैलों से बना है और चौड़ी घाटियाँ हैं इसमें। आइए कुछ मैप को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट मैप है। हिमालय पर्वत, पामीर ग्रंथि, इसको विश्व का छत कहा जाता है। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में, पूछा गया है। सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में। ये क्रम वाइज पूछा जाता है। सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी और सतलुज नदी। ये आपका कराकोरम श्रेणी हो गया। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये शिवालिक, ये तीनों हो गया। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय में आता है, ये पूछा गया प्रश्न है। ये आपका हो गया सीप कीला हो गया, बारालाचा हो गया, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्रा नदी, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। ये सांगपो नदी, फिर नामचा बरवा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है यहाँ पे। गारो खासी जयंतिया, ये आपका मेघालय में। और ये पटकाई बूम, नागा श्रेणी, ये दाफला ला, बोमडीला, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। चंबल की नदी, यमुना नदी, ये आपका गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, अमरकंटक। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली है। कहाँ से? सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी से तक फैली हुई है। और ये क्या है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पूर्वी भाग में ऊंचाई है और पश्चिमी भाग में कम है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। ये आपका कुछ हिमालय के ऊंचे शिखर को दिखाया गया है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 1848 मीटर। कंचनजंगा को हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं। और गार्डविन और ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है। और भारत का ये
सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का। इसकी ऊंचाई 8,598। मकालू, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत, कामेट भारत, नामचा बरवा भारत, नामचा बरवा हो गया ये अरुणाचल प्रदेश में, ये पूछा गया है। गरुला मधानता नेपाल, ये भी पूछा गया है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का करोड़ ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियाँ और दर्रों के नाम लिखिए। ठीक है, हिमानियों क्या क्या हो जाएगा आपका? सिप किला हो जाएगा, नहीं एक मिनट, हिमानियाँ क्या क्या हो जाएगा? ये गंगोत्री, गंगोत्री, भागीरथी, भागीरथी, चतुरंगी लिख लीजिएगा, और कामेत। और दर्रा क्या क्या हो जाएगा? दर्रा हो जाएगा आपका सिप किला, सिप किला रोहतांग, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और बोमडीला, बोमडीला कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। और दिहांग, दिहांग भी अरुणाचल प्रदेश में। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर पर स्थित है, कौन कौन है? सिक्किम, हिमालय, और उत्तराखंड गढ़वाल, गढ़वाल, और क्या है ये आपका जम्मू कश्मीर कराकोरम, कराकोरम। कराकोरम श्रेणी अभी यहाँ आ गया लद्दाख में, लद्दाख में। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रेणियाँ भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस प्रदेश को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये पूछा जाता है, ये प्रश्न है। कश्मीर की घाटी और कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ हिमाचल की, ये कहाँ है? ये आपका महान एंड लघु हिमालय के बीच पूछा गया प्रश्न है। ज्ञात कीजिए एटलस से मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखें और उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी कहाँ है? मसूरी हो गया आपका गढ़वाल, गढ़वाल हिमालय में है। और नैनीताल कहाँ है? नैनीताल हो गया कुमायूं, कुमायूं हिमालय में है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई और संपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून है। ये भी पूछा जाता है। ये किसके किसके बीच है? शिवालिक और लघु हिमालय, लघु हिमालय के बीच है। ये पूछा गया प्रश्न है। आइए कुछ मैप देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पामीर विश्व का छत इसको कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इसका अधिकांश क्षेत्र कहाँ है? आपका ताजिकिस्तान में है, ताजिकिस्तान में है। ठीक है, अधिकांश भाग इसका। ये हिंदू कुश हो गया पाकिस्तान में, सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में। ये आपका करमवाई, सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी। ठीक है, ये आपका कराकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, तीनों है। ट्रांस हिमालय में है। ये शिवालिक श्रेणी सबसे लास्ट हो गया। ये आपका कैलाश पर्वत। ठीक है, अगर जैसे कि हम लोग हेलीकॉप्टर से अगर जाएंगे तो पहले हम लोग शिवालिक में जाएंगे, उसके बाद लघु हिमालय में जाएंगे, फिर महान हिमालय में जाएंगे, फिर ट्रांस हिमालय में ही
कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर, ये पूछा जाता है। ये आपका सांगपो नदी हो गया, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ पर एंट्री कर रहा है। गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय, ठीक। छोटा नागपुर का पठार है। ये पूछा जाता है, अरावली श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच मालवा का पठार पाया जाता है। और ये सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के बीच नर्मदा नदी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी, ये भी पूछा गया है। सतपुड़ा के साउथ में क्या हो गया, तापी नदी, ये आपका अरब सागर में गिरती है तापी नदी। नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है। ये दोनों नदी एस्चुरी बनाती है। गिर श्रेणी कहाँ है, गुजरात में है। और ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये अरावली श्रेणी हो गया, ये आपका भारतीय मरुस्थल हो गया, ठीक है। ये आपका महानदी कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। छत्तीसगढ़, दक्कन का पठार, ओके। ये आपका गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। ये पूर्वी तट का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा हो गया, महेंद्रगिरी कहाँ है, उड़ीसा में है। ये आपका पश्चिमी तट और पूर्वी तट को मिलाने वाली ये नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये पूछा गया प्रश्न है, नीलगिरी। ये आपका पश्चिमी तट का तीन घाट बटा हुआ है इसमें। ये आपका हो गया पाल घाट, ये आपका हो गया भोर घाट, और ये हो गया थाल घाट। किसके किसके बीच है, नासिक और मुंबई, पूछा गया प्रश्न है। भोर घाट मुंबई और पुणे। और पाल घाट हो गया कोयम्बटूर और चेन्नई। इसका कुछ कहानी है गारो खासी जयंतिया का। यहाँ पर महिला प्रधान होती है, मतलब महिलाओं को संपत्ति दिया जाता है, और यहाँ के लड़के ससुराल जाते हैं, ओके। और तो कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, ये म्यांमार 4 स्टेट से, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, और मणिपुर हो गया, और मिजोरम हो गया, पूछा गया प्रश्न। और ये बांग्लादेश, ये आपका गंगा नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, महादेव पहाड़ियाँ हैं। इसके पहले कौन सा है, कैमूर, यहाँ से निकलती है, 1 मिनट, कैमूर पहाड़ियाँ हो गया, और आपका मैकाले। और ये पूछा जाता है प्रश्न, नॉर्थ टू साउथ, ये क्या क्या हो जाएगा, कैमूर, उसके बाद हो जाएगा मैकाले और महादेव, ये पूछा गया प्रश्न है। ये आपका हिमालय पर्वत को दिखाया गया है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय के सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, ठीक है, पता करते हैं। थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ। ये आपका हो गया सिंधु नदी, और ये आपका हो गया सतलज नदी हो गया, और ये हो गया काली नदी, ये हो गया आपका तीस्ता नदी, और ये हो गया दिहांग नदी। इसके बीच क्या हो गया, ये आपका सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, और सतलज और काली के बीच कुमायूं, और काली और तीस्ता के बीच नेपाल, तीस्ता और दिहांग के बीच असम।
ये ये सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे। ये क्या है आपका? तीखा मोड़। तीखा मोड़ मतलब ऐसे करके एंट्री करती है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, और ये यू आकार का बनाती है, यू आकार। और ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये मीजो पहाड़ियों को दर्शाया गया है यहाँ पे। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल हैं से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हुई है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। ये आपका दिखाया गया है पटकाई। यहाँ पर पटकाई है, यहाँ पर पटकाई है। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? ये जलोढ़ मृदा वाला। ये उत्तरी मैदान को दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोग निवास करते हैं? ये भी पूछा गया प्रश्न है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी का। और सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे ब्राज़ील का कोको नदी, कोको द्वीप है। कहाँ पर? अमेजन नदी पर है, लिख लीजिएगा। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। वितरिकाएँ ये आपका हो गया, ये यहाँ से 2-3 नदियाँ बढ़ जाती है, इसको वितरिकाएँ कहते हैं। वितरिकाएँ कहते हैं। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर दो आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। 5 नदियों का संगम है। कौन कौन है? सिंधु, पूछा गया प्रश्न, लिख लीजिएगा। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। व्यास नदी भारत में ही उत्पन्न होता है और भारत में ही अरब सागर में चली जाती है ये नदियाँ। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी मैदान में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो कि असम में दिबांग के पास आकर के मिलती है, तब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ता है। उत्तरी मैदान का व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है।
इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति का ज्ञात कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है? आपका लखीमपुर जिला में है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियाँ के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। प्राद्वीपीय पठार। प्राद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ बहती है। ये पूछा जाता है प्रश्न है। ये आपका गंगा का मैदान, ये घग्गर और तीस्ता नदी के बीच है। ये पूछा गया है। और एक प्रश्न है दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व में कौन कौन सी नदी बहती है? ये आपका चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये लिख लीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है। ये क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय पठार को दिखाया गया है। क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस प्रकार इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी तथा द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। ठीक है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है। कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ियाँ कहाँ? मेघालय में। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हुआ है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतिया है। ये कहाँ है? मेघालय में। ये आपको मैं समझाता हूँ। ये आपका हो गया, इधर हो गया क्या, ऊंचा हो गया। ये थोड़ा, ये कम दाब है। ये आपका हो गया कम दाब हो गया। तो ये ऊंचा हो गया। तो ये आपकी नदियाँ हैं। ये नदियाँ इधर
बंगाल की खाड़ी में जाती है। और 2 ही नदियां हैं आपका इधर, नर्मदा और तापी नदी, जो अरब सागर में गिरती है, उसी को समझाया गया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भुवर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। वो मैं आपको समझाया था। थाल घाट कहाँ है? तो नासिक और मुंबई, और भुवर घाट मुंबई और पुणे। और ये आपका हो गया, कहाँ गया? पाल घाट हो गया तेरा कोयम्बटूर और चेन्नई। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे शिखर हैं अनाईमुडी, डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का कौन सा है? ये आपका महेंद्रगिरी, ये पूछा जाता है। महेंद्रगिरी ये कहाँ है? उड़ीसा में। और पश्चिमी घाट का हो गया अनाईमुडी और डोडा बेटा। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा वेडी की पहाड़ी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी आपका तमिलनाडु में पहाड़ियाँ स्थित है। उडग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। ठीक है, उडग मंडलम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और कोडाईकनाल जो है आपका, ये राज फिल्म यहीं पे शूटिंग हुआ था, ये भी तमिलनाडु में है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसीलिए इसके शैल आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा तक फैली हुई है। ये अरावली पहाड़ियाँ मोस्टली आपका राजस्थान में है। भारतीय मरुस्थल, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तंगरित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 150 मिलीमीटर हो गया 15 सेंटीमीटर। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो लूनी नदी हो गया आपका, ये राजस्थान साइड में हो गया लूनी नदी। बरकान कैसे होगा? ये आपका बरकान हो गया, ये बरकान, इसी को कहते हैं बरकान। बरकान अर्ध चंद्राकार बालू का एक टीला है। विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। भारतीय मरुस्थल को दिखाया गया है यहाँ पर। तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया नॉर्थ साइड, हो गया कोंकण। ये विस्तार हो गया आपका मुंबई से गोवा,
और मिडिल में क्या हो गया, मिडिल में हो गया कन्नड़, कन्नड़ मैदान हो गया। और साउथ साइड में क्या हो गया, मालाबार, मालाबार ये कहाँ है आपका, केरला। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये आपका नॉर्थ साइड हो गया, पूरब में उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और साउथ साइड में क्या हो गया, ये आपका कोरोमंडल, कोरोमंडल ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा बनाती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील खारा पानी का, खारा पानी ये आपका उड़ीसा में। तटीय मैदान को दिखाया गया है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। पूरब में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में ये आपका अंडमान निकोबार, और पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर में कौन, लक्षद्वीप है। एक द्वीप को दिखाया गया है यहाँ पर। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप स्थिति को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। और लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इनका लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र पर फैला हुआ है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये आपका राजधानी हो गया, राजधानी हो गया कावारत्ती। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, पिटली द्वीप। पिटली द्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप में। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। नॉर्थ साइड हो जाएगा अंडमान और साउथ साइड में क्या हो जाएगा, निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमिज्जत पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। विषुवत में क्या होगा, घना जंगल होगा, घना जंगल भी होगा और वर्षा भी होगा ज़्यादा और धूप भी होगा। ये आपका कुछ प्रवाल को बताया गया है। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, ये पूछा गया प्रश्न है, BPSC में पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक है और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं।
इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास के लिए अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और चारों ओर से जो घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल। ये आपका म्यांमार किससे किसे है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? कन्नड़ दक्षिण में है, और आपका अगर नॉर्थ में रहेगा तो कोंकण। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। भावर क्या है? शिवालिक की ढाल पर चौड़ी पट्टी बनाते हैं उसको भावर कहते हैं। हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। ठीक है, महान, लघु और शिवालिक। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता प्रश्न है। मालवा का पठार। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति है। लक्षद्वीप। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है या फिर सजेशन देना है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए जिससे एनसीईआरटी फैक्ट वो भी जान सके। आप मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।